आपने 1 चम्मच लाल मिर्च ले लेनी है, ठीक है। तो इसको आपने डालते ही फ़ौरन आपने हिलाना है इसको, ठीक है। और इसको आपने थोड़ा ऐसे हिलाएं, इस तरह हिला के फ़ौरन आपने डाल देना है। तो कोशिश करें बेसन आपका बेहतर होना चाहिए। बेसन जितना साफ़ सुथरा होगा, मतलब मिक्स कुछ इसके अंदर नहीं होगा, बिल्कुल प्योर जो है ना, वो फुल्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल सही आएंगी। आप थोड़ी हल्दी इसके अंदर ऐड कर दें। तो देखें नाज़रीन, ये पकौड़े तैयार हो गए हैं, ठीक है नाज़रीन। तो इसी तरह ये आपने इसको तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अहमद हूँ और आज एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हुए। आज की रेसिपी आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो बहुत मज़े से बनने वाली है। और इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। बिल्कुल आप तवज्जो से देखें और बिल्कुल इजी तरीके से है। तो कोशिश करते हैं हम आपको जो है ना बिल्कुल आसानी से हम सिखाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दिया करें। तो चलते हैं रेसिपी की। अच्छा, तो देखें इस तरह बाउल आपने ले लेना है। उसके अंदर जो है ना आधा किलो हम बेसन का बना रहे हैं। तो ये आधा किलो बेसन है, इसमें से हमने 1 कप जो है वो निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मसाले हमने ऐड करने हैं। 1 चम्मच आपने जो है वो नमक ले लेना है, ठीक है। 1 चम्मच आपने जो है ना ये गरम मसाला ले लेना है। आधा चम्मच ये लाल मिर्ची ले लेनी है आपने पीसी। आधा चम्मच हल्दी ले लेनी है। आधा चम्मच आपने कुटी लाल मिर्च ले लेनी है। और ये आपने धनिया ले लेना है, ठीक है। साबुत इस तरह धनिया ले लेना आपने। और मीठा सोडा आपने ये 1 चुटकी ले लेनी है, ठीक है। ये हम इतने इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, तो इसके बाद हमने जो है मसाले के बाद हमने ये चीज़ें ऐड करनी है। 2 मीडियम साइज़ के जो है ना आपने प्याज इस तरह से चॉप कर लेने हैं, ठीक है। और 4-5 हरी मिर्च ले लेनी है आपने। और ये धनिया ले लेना है और पुदीना आपने इस तरह ले लेना है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो कोशिश करें बेसन आपका बेहतर होना चाहिए। बेसन जितना साफ़ सुथरा होगा, मतलब मिक्स कुछ इसके अंदर नहीं होगा, बिल्कुल प्योर जो है ना चने का बेसन होगा, तो ये जो है बिल्कुल मतलब आपकी जो फुल्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल सही आएंगी। अच्छा, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें हमने जो है ना पानी डाल लेना है। 1 गिलास हम शुरू में डालेंगे, इसको मिक्स करके फिर जितना और ज़रूरत हो तो इस तरह फिर मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ कि इसमें आपने फिर और पानी डालना है, ठीक है। इसको फिर मिक्स करेंगे इस तरह। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है कि ये मसाला भी इसके अंदर बैठ जाए और ये सही तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, तो देखें इसमें हमने 2 गिलास पानी डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला है। तो अब ये देखें इस तरह आपने इसको रखना है, ठीक है। बिल्कुल आपने गाढ़ा नहीं करना है इसको, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हमने ये बेसन जो हमने 1 कप निकाला था, ठीक है, आधा किलो बेसन में से। तो हमने अभी आधा किलो दही लिया, ये हमने इसके अंदर इसको बेसन में बेसन इसके अंदर हमने ऐड करना है, ठीक है। 1 कप जो हमने निकाला था। पहले इस दही को हमने अच्छी तरह बीट करना है, ठीक है। इसी तरह आपने बीट करना है इसको अच्छी तरह। अच्छा, तो अभी हमने जो दही अभी इसको बीट कर दिया। तो अब हम इसके अंदर हमने ये 1 कप जो हमने बेसन निकाला था वो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह ही आपने करना है, ठीक है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, हिलाते रहना है कि इसके अंदर वो लम्स इसके बाकी ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। क्योंकि बेसन जो है ना फिर अगर मिक्स नहीं होगा और इसके अंदर वो लम्स रह जाएंगे तो फिर वो खुशक रह जाएगा अंदर से ना। तो इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर, ठीक है। देखें अभी ये मिक्स हो गया। तो अब हमने इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर मैं भी पानी ऐड करूँगा, ठीक है। इस तरह भी आपने पानी ऐड करना है इसमें। तो बिल्कुल हमने इसको भरना है, 1 गिलास ही पानी डालिए। अच्छा, अभी हमने देखें मिक्स कर दिया इसको। और पानी हमने इसके अंदर कम से कम 5 गिलास पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है कि बिल्कुल जो है ना ये ज़रा थोड़ा ये लस्सी की तरह बन जाएगा, ठीक है। पतला हो जाएगा बिल्कुल। तो इसी तरह आपने रखना है, ठीक है। तो इस तरह आपने कढ़ाई ले लेंगे, ठीक है। तो आधा कप हमने ऑयल डालना है इसमें। फ्लेम आपने इसका जला के दरमियाना रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अच्छा, तो अभी हमने इसके अंदर जो अभी ऐड करना है, ठीक है। तो आपने ये 1 चम्मच ये जो ज़ीरा लिया था अपने
पहले आपने सारी चीज़ें एक साथ नहीं डालनी, पहले जो आपने डालना है पहले ज़ीरा डालना है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर पहले ज़ीरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो साबुत लाल मिर्च हैं, ठीक है, ये आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ये इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। इसी तरह ये आपने रखना, ठीक है। इसको इस तरह मिक्स कर लें। तो अब जो है लहसुन हमने इसके अंदर ऐड करना है। लहसुन आपने कम से कम इतनी ले लेनी है, ठीक है, 4-5 पीस ले लेने बड़े साइज़ के, उसको आपने इस तरह पीस कर लेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर जाएंगी। तो इसी तरह ही आपने चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, सारी खट्टी ऐड नहीं करनी है आपने, ठीक है। वैन और ये हरी मिर्चें जाएंगी, और ये कम से कम 4-5 पीस आपने मिर्चें ले लेनी है सबज, तो इस तरह पीस कर लेना है आपने, ठीक है। तो ये इसके अंदर अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने ये मेथी दाना इस तरह ले लेना, एक चुटकी बस मेथी दाना आप ले लें, सही है। और ये कुछ अदरक इस तरह पीस काट लेने आपने, छोटा सा पीस ले लें, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। तो इसी तरह आपने इसको तैयार करना है। अच्छा, तो अब देखिए काफ़ी फ्राई हो गया, ठीक है। अभी जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। ऐसा ऐसा करके आपने ये भी डालें और चलाते भी जाएँ आपने, ठीक है। इस तरह आपने डालना है, ऐसा ऐसा करके आपने इसको डालना है और चलाते भी रहना साथ साथ। अच्छा, तो अभी हम आपने थोड़ी हल्दी इसके अंदर ऐड कर दी, आधा चम्मच आपने हल्दी ऐड करनी है, ठीक है। तो इसका रंग ज़रा और अच्छा हो जाएगा मज़ीद। अच्छा, आपने जो है ना मुस्तकिल जो है ना चम्मच आपने चलाते रहना, ठीक है, आपने छोड़ना नहीं है। तो इसी तरह आपने इसको चलाते रहना चम्मच, ठीक है। क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो जो है ना दही जो है वो फट जाएगी। तो जब तक उबाल नहीं आता तो आपने चम्मच चलाते रहना। अच्छा, देखें इसको अब उबाल आ चुका है, तो इसी तरह आपने चम्मच हिलाते रहना है उबाल आने तक। तो बस अब इसका उबाल आ चुका है, तो इसको अब हल्की आंच पे हमने साइड पे रखना है। तो हम जो है ना आगे जो है ना पकौड़े तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो अभी ये आपने कढ़ाई इस तरह ले लेनी है, तो इसी तरह आपने फुल्कियाँ बनानी है इसकी, आप ज़्यादा बड़ी भी ना हो, इसी तरह यहाँ पे बनानी है, ठीक है। ठीक है जी, तो इसी तरह ही आपने फुल्कियाँ इसकी बनानी है दरमियानी साइज़ की। तो देखिए थोड़ा सा इसके अंदर हल्का हल्का चाकू लगा दें, मतलब जो है ना कि ज़रा अंदर से भी पक जाए। तो इसी तरह ही जो है ना इसको आपने तैयार करना है, ठीक है। फुल्कियाँ देखें बेसन आपका बेहतर होगा तो फुल्कियाँ भी आपकी फूलेंगी, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो इसी तरह ही आपने देखें इस पोजीशन में आपने फुल्कियाँ रखनी है, ठीक है। तो ज़्यादा आपने रेड भी नहीं करनी, दरमियानी से रखनी है। तो बस अब ये निकालने हैं आपके, इसी तरह आपने निकाल लेना। तो इसी तरह आपने फुल्कियाँ आगे सारी बनानी है। तो देखें नाज़रीन, ये पकौड़े तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम इनको जो है ना हमने डालना है अभी। अच्छा, तो पकौड़ा हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो हमने अभी इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो नमक डाला है, ठीक है। बाकी नमक आप अपने हिसाब से देख लें जो टेस्ट के मुताबिक हो। तो अब हम इसके अंदर चूल्हा आपने इसका ऑफ़ कर देना है, ठीक है। तो फ्लेम ऑफ़ कर देना है। तो अभी आपने जो है ना इसके अंदर जो हमने पकौड़े के फुलके जो बनाए थे तो वो हमने इसके अंदर ऐड करने, ठीक है। इस तरह आपने ये देखें कि इसमें आपने इसके अंदर ये ऐड करना है इसी तरह, ठीक है जी। थोड़े थोड़े करके आराम आराम से, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने तैयार करनी है, ठीक है। तो ये देखें इसी तरह ही आपने रखना है इसको। अच्छा, भी तो हमने अभी बघार के लिए जो है ना इस तरह से आपने फ्राई पैन ले लेना है, ठीक है। तो आधा कप हम ऑयल इसके अंदर डालेंगे, ये आधा कप ऑयल डाल दिया हमने बघार के लिए। तो थोड़ा सा इसको गर्म होने दें। अच्छा, इस तरह से आपने पत्ते ले लेने, ठीक है, ठीक है। ये कड़ी पत्ता है, ठीक है। इस तरह से आपने ले लेनी है। 1 चम्मच आपने ज़ीरा ले लेना है सफ़ेद, और ये कुछ इस तरह मिर्चें ले लेनी है आपने 4 अदद साबुत सुरख, ठीक है। तो ये अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा फ्राई करेंगे हम इसको।
ऐसा ही आपने 1 चम्मच लाल मिर्च ले लेनी है, ठीक है। तो इसको आपने डालते ही फ़ौरन आपने हिलाना है इसको, ठीक है। और इसको आपने थोड़ा ऐसे हिलाएं, इस तरह हिला के फ़ौरन आपने डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह आपने इसके अंदर डाल देना, ठीक है जी। अच्छा, तो देखिए नाज़रीन, कड़ी पकौड़ा तैयार हो चुका है, ठीक है। इसी तरह ये आपने बनाना है। तो अब थोड़ी सी ये धनिया आप इसके ऊपर ऐसे लगा दें, ठीक है। तो फाइनल लुक के लिए अब इसको तैयार कर रहे हैं, इसी तरह ये आपने करना है, ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है नाज़रीन। तो इसी तरह ये आपने इसको तैयार करना है और ये बस आपकी कड़ी तैयार हो चुकी है। सो नाज़रीन, रेसिपी आपको आई होप पसंद आई होगी। तो इसी तरह आपने ट्राई करनी है इसको, जिस तरह हमने इसको बनाया है। तो इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तो अपना भी ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।